नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की राजनीति में दो ही दल प्रमुख हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी अपने बोलबाला का दावा करती है तो कांग्रेस में इस समय विश्वास का संकट दिखता है। कांग्रेस आखिर किस पर भरोसा करे? टिकट देने के बाद नेता पाला बदल लें तो क्या करें? जीतने के बाद भी दल बदल हो जाए तो पार्टी क्या स्टेप ले? लाचारगी बड़ी है। सियासत में कांग्रेस के सामने संकट की अजब घड़ी है। बीजेपी पर कांग्रेसियों को शामिल करने की धुन सवार है, लेकिन कांग्रेसियों को क्या हुआ जो अपनी मूल पार्टी को दगा देने पर आमादा है? आज इसी पर हमारी चर्चा होगी, मगर उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी में आज कांग्रेस के तमाम दिग्गज चेहरे मौजूद हैं। चेहरे वही हैं, बस दल नया है। दिल्ली कैबिनेट से लेकर एमपी कैबिनेट में मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी शोभा बढ़ा रहे हैं। अब बीजेपी की नैया में सुरेश पचौरी, अरुणोदय चौबे जैसे नेता भी शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में तोड़फोड़ करके बीजेपी मंत्रमुग्ध है। ये वाकई उसके लिए गर्व की बात है। ये चिंता की कार्यकर्ता थोड़ा सन्न है। जिनके खिलाफ वैचारिक और सियासी लड़ाई लड़ रहे थे, उनके जयकारे कैसे लगाएं, लेकिन बड़े नेता इससे बेफिक्र हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में आज सागर के हमारे वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस में जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एक सशक्त और भाजपा नेता के काम से और नाम से वो जाने जाते हैं। तो ऐसे अरुणोदय चौबे जी को मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज खजुराहो लोकसभा के, पन्ना जिले के गुड़ौर विधानसभा के कांग्रेस के विधायक रहे, अनुसूचित जाति के बड़े नेता हैं वहां। आज मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में शिवदयाल बागरी जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज इस परिवार का हिस्सा बने। अरुणोदय जी, जोरदार अभिनंदन अरुणोदय जी का। आइए अरुणोदय जी, आपके माध्यम से एक नया अनुभव हुआ है भाजपा की ताकत बढ़ने का। आपका मैं मंगल कामना के साथ हमारे लिए भाजपा में आप शुभंकर सिद्ध हो। और बहन हमारी यहाँ की प्रत्याशी, जोरदार तालियां हमारी बहन सागर के लिए। अब तो आप वास्तव में अजय आपके लिए बधाई। वहीं कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है। जब वो बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है, तभी जिन नेताओं के नाम पर चर्चा थी वो एक के बाद एक बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि पार्टी के वर्तमान जिम्मेदार अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने लोभ, लालच और दबाव की राजनीति से उसके कुछ नेताओं को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया है, लेकिन ये लोग बीजेपी में जगह शायद ही बना पाएंगे। देखिए, अरुणोदय चौबे जी की जहाँ तक बात है, वो पहले कांग्रेस में थे। किन्हीं कारणों से, पुलिस कारणों से जो भी था, वो भाजपा में चले गए। विधानसभा चुनाव के समय वापस कांग्रेस में आ गए और आज अभी कुछ दिनों से सुना था कि लोकसभा का टिकट मांग रहे थे। शायद उनको लगा होगा कि उनकी दाल नहीं गलने वाली है, आज वो वापस चले गए। अब ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो 6 महीने में 2 बार पार्टी बदल चुकी, भाजपा छोड़ के कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहले 15 साल लगातार सत्ता से बाहर रही। सत्ता मिली तो अपने ही दगा दे गए और बीजेपी सरताज बन बैठी। 2023 के चुनाव में फिर कांग्रेस को अपने पक्ष में हवा बनती दिखाई दी, लेकिन नतीजा आया तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया। एक बार फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी को मझधार में छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, पार्टियों को बुरे दिन भी देखने पड़ते हैं, लेकिन ऐसे हालातों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या आने वाले समय में बड़े आघातों से उबरकर लोकसभा में कुछ सीटें जीत पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो जहां दम वहां हम आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से पैनल में मौजूद हैं शिवम शुक्ला जी। शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा जी इस चर्चा का हिस्सा। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रवि जी आपसे ही करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस का अब जिक्र हो रहा है कि जो दिग्गज हैं वो धीरे धीरे पार्टी से पाला बदलते हुए बीजेपी में जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? क्या किसी तरह की नाराजगी थी इन दिग्गजों की, या फिर अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ गई थी जो पार्टी में रहते हुए पूरी नहीं हो पा रही थी? जी रवि जी।
चलिए, रवि जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। शिवम जी, कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी प्रलोभन देकर हमारे नेताओं को खींच रही है। आखिर ऐसा कौन सा प्रलोभन है? क्या किसी पद की बात की गई है, कोई पोजीशन की बात की गई है जो बीजेपी के नेता पाला बदल रहे हैं, या फिर ये माना जाए कि समय कांग्रेस का खराब चल रहा है, इस वजह से आपके खेमे में नेता जुड़ रहे हैं? बात तो यह है कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र और राम को लेकर के आगे बढ़ रही है, एक और हम सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन कर रहे हैं, दूसरी ओर जो वैज्ञानिक चेतना है उसका भी विकास कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से प्रभावित हो रहे हैं। हमारे दल की जो राजनीतिक विचारधारा है उससे प्रेरणा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जो वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता और स्वीकार्यता है उससे प्रभावित हो रहे हैं। और इन तमाम चीजों के परिणाम स्वरूप जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता आज निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं, प्रगति और उन्नति में योगदान देना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को ही अपने लिए एकमात्र ऐसी जगह देख रहे हैं जहां पर वह इन चीजों की पूर्ति कर सकते हैं। अन्य राजनीतिक संगठनों में या तो परिवार की राजनीति की जाती है, या राष्ट्र और राम के विरोध की राजनीति की जाती है, तुष्टीकरण तृप्तिकरण की राजनीति की जाती है। और जिस प्रकार से एक राजनीतिक कार्यकर्ता को मान सम्मान और स्वाभिमान की राजनीति के अवसर मिलने चाहिए, वह अन्य दलों में नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग आज उन दलों का त्याग करके भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अपने विचार का, अपने कार्यकर्ताओं के बेस का उत्तरोत्तर वृद्धि करना चाहती है, और स्वाभाविक तौर पर हमारी आकांक्षा है कि पूरा समाज एकजुट होकर के राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करे, और उसी दिशा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, लेकिन क्या शिवम जी, आपको ये नहीं लगता कि अब कांग्रेस में भाजपा होती जा रही है? जैसे कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, अब वो कहीं ना कहीं पाला नहीं बदलते, लेकिन कांग्रेस के लगातार बदल रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि 4 सालों से तो ये क्रम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि कोई भी दल किसी विचारधारा से मैं नहीं होता। हमारे दल की विचारधारा गौण है, मूल है, और उसके अतिरिक्त जो भी लोग आ रहे हैं वो हमारी विचारधारा को स्वीकार कर रहे हैं। हम उनकी विचारधारा अथवा कार्य पद्धति को आत्मसात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का संगठन है, और इसमें जो भी व्यक्ति कार्यकर्ता भाव के साथ देश और समाज की सेवा करने के लिए आना चाहते हैं, उनका तो सदैव स्वागत है। और इस प्रकार से तो कांग्रेस में भी बड़ी संख्या में लोग हैं। क्या वह कांग्रेस के भीतर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता भाव है उसका बीज प्रस्फुटित कर पाए? नहीं कर पाए। स्वाभाविक तौर पर दल की जो अपनी मूल विचारधारा रहती है, अपने मूल में जो चीजें रहती हैं, वह प्रभावित नहीं होती हैं, इस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती हैं। जी, ठीक है, रवि जी से जवाब ले लेते हैं। रवि जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, क्या ये जो दल बदल की राजनीति है, ये केवल विचारधाराओं के बदलने की राजनीति है, या फिर ये माना जाए कि एक पार्टी में सम्मान नहीं मिल पा रहा, नाराजगी है, अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही, इस वजह से दल परिवर्तन हो रहा है? या इसके पीछे की वजह आप ये भी देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस की, अब कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास बहुत कम हो चुका है कि लोकसभा में भी अच्छी परफॉर्मेंस हो पाएगी? देखिए, इसके राजनीति के बहुत से कारण। मेरी आवाज आ रही है? जी जी भूपेंद्र जी, आपकी बात रखिए। जी हाँ, देखिए, राजनीति के लिए बहुत से कारक होते हैं। देखिए, सत्ता से कांग्रेस एक बहुत लंबे समय से राज्य में और केंद्र में 10 साल से, और राज्य में लगभग 5वां टर्म है ये, मतलब 20 साल से। जी, अभी बीच में 15 महीने आई थी सरकार। जी, तो ये एक लंबा अंतराल जो होता है, व्यक्ति को, संगठन को जोड़ने में बड़ा ही दायित्वमान और बड़ा ही कर्तव्य बोध का रखता है। और उसमें कांग्रेस के पास ऐसा कोई जादुई नेतृत्व तो नहीं है जो आगे की पीढ़ी को बढ़ा सके, या उनके में ये आशा जगे कि हम कहीं पे आ सकें। तो एक मुख्य कारण ये है। दूसरी बात, जो विपक्ष की जो पार्टी है, जो अभी सत्ता में पार्टी है, और जो जिसमें अभी ध्रुवीकरण हो रहा है कांग्रेस का, तो वो कांग्रेस उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। उसकी महत्वाकांक्षा ये बढ़ रही है कि वो अपने कुनबे को बड़ा कर रहे हैं, अपने दल को बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जब वो समाहित हो जाएंगे, क्योंकि आज मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का भारत के में जो उन्होंने 400 का विजन दिया है, जो उन्होंने 400 पार का विजन दिया है, उसके लिए आप देखिए, अभी 4 दिन से अभी चुनाव हुए नहीं, उन्होंने 10 लाख करोड़ की योजनाओं को उन्होंने परिवर्तित कर दिया है, घोषणाएं कर रहे हैं। आज वो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं तो शाम को बनारस में आ जाते। तो ये जो ऊर्जा और जो उनका संवाहक, जो उनका डिलीवरी करने का तंत्र है। अब उन्होंने कहा कि यात्रा में कहा कि मोदी जी का परिवार नहीं है, लालू जी ने कहा, तो लालू जी को उन्होंने कहा मोदी पूरा परिवार, उन्होंने एक स्लोगन ले दिया। अब देखिए, उसी से चुनाव हो जाएगा। तो ये जो बारीकियां हैं, इसमें क्या होता है, इसमें फिर ध्रुवीकरण होता,
और जैसे ही चुनाव करीब आते हैं तो लोगों को लगता है कि अब इतना बड़ा इस समय भारतीय जनता पार्टी हो गई कि हमारा अस्तित्व खत्म है, अस्तित्व खत्म। तो निश्चित रूप से राजनीति जो की जाती है अपने अस्तित्व, अपने व्यक्तित्व, अपनी समाज सेवा भावना और अपने जो गुणा है, अपने चमकाने की पद्धति है जो भारत में, वो उसके लिए की जाती है। अब उनको भविष्य दिख नहीं रहा है, हर बार संघर्ष कर रहे हैं जी। तो निश्चित रूप से अभी तो मैं आपको बताऊं, अभी ये हालत है कि वो ले नहीं रहे लोगों को, और जो जिस तरह से जा रहे हैं, अभी जब टिकट बटेंगे, जब आचार संहिता लगेगी और टिकट जब अमित जी बंटना शुरू होंगे और जब लोगों को टिकट की अपेक्षा मिलेगी, तो अभी बीजेपी से भी कुछ जो लोगों को काटेंगे तो वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे। लेकिन उनका बीजेपी जो कैडर पार्टी है उससे आप देखिए, अगर इनका इतिहास देखें तो कल्याण सिंह देखिए 1992 के राम जन्मभूमि के गिराने वालों में लोग थे, मतलब कि उसका सेल लेने वाले थे, हिंदू सम्राट जी। लेकिन जब वो बीजेपी से छोड़ के गए तो उनकी कोई स्थिति नहीं बनी। उमा भारती जी को आप देख लीजिए जी। तो बीजेपी संगठन में जो आता है उसको बना तो देती है, लेकिन जो उससे जाता है वो नहीं बन पाता जी। बहुत से उदाहरण है, आप देखिए एक से एक मास लीडर थे। और उमा भारती जी देखिए, आप 2003 की चुनाव की मास लीडर थी और देखिए सरकार में लाई और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश उसमें सत्ता में उन्होंने दी। लेकिन आज उनकी स्थिति कहाँ है? तो संगठन जिसके लिए लग जाता। आज देखिए मोहन यादव दूसरी पंक्ति के व्यक्ति थे, लेकिन उनको आज बना दिया, तो देखिए आज संगठन पूरा उनके साथ लगा हुआ है। वरिष्ठ जो नेता है वो उनके मंत्रिमंडल में काम कर रहे हैं। तो ये जो एक चीज है ना, ये बारीक से एक अगर राजनीतिक विश्लेषण को अपन देखें तो ये चीज समझ में आती है कि व्यक्ति बड़ा नहीं है यहाँ पे, यहाँ संगठन बड़ा है। और संगठन को जिसको अपन कैडर बोलते हैं, तो कैडर जो उसके पीछे खड़ा हो जाता है। अब आप अगर वर्तमान स्थिति में देख लें, इन्होंने 5 सीनियर सांसदों को चुनाव हरा के और मतलब की सांसद से करके और विधायक जी के चुनाव लड़ाया, और आज देखिए वो केंद्र में मंत्री थे, आज विधानसभा अध्यक्ष जी। तो स्वीकृति भी है, उनके निर्णयों की स्वीकृति भी है, ये कांग्रेस में नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस जो देखिए उन्होंने अभी न्याय यात्रा की, उससे भारत जोड़ो यात्रा की, उससे जहां पे भी उनकी सत्ता थी वो सत्ता भी चली गई। दूसरी बात, जो मीडिया का कंपोनेंट है, आज अगर मोदी जी राष्ट्र को संबोधन करने वाले थे, मीडिया को ये नहीं पता था कि कौन सा बात पे संबोधन करने वाले, लेकिन जैसे उन्होंने ट्वीट कर दिया अपने में और उसको तो अपने एक्ट पे, तो उसके बाद उनका राष्ट्र के नाम संबोधन। तो ये जो चीजें है ना, जो एक जो अपनी स्ट्रेटेजी है, ये अनुमान नहीं लगा सकते लोग जी। लेकिन भूपेंद्र जी, एक सवाल आपसे और है इसी से जुड़ा हुआ कि जो नेता पाला बदलते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनकी खुद में जो जनता के बीच में क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो कम हो जाती है? तो क्या इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा आगे? देखिए एक समय ऐसा होता था, लेकिन आज का जो चुनाव है, ये समय होता था कि उसकी जो विश्वसनीयता मानी जाती थी जनता के बीच में, उसके बाद मानी जाती। लेकिन आज आप देखिए ना, आज सरपंच का भी चुनाव अगर ग्रामीण में हो रहा है तो मोदी जी के फेस पे हो रहा है। आज नगर पालिका का चुनाव हो रहा है तो मोदी जी के फेस पे हो रहा है। कोई व्यक्ति कहीं से आ जाता है तो अगर वो चुनाव अगर वो पार्टी दे देती है तो मोदी जी को रख लेते हैं, मोदी जी के कारण। अब देखिए विधानसभा, नगर पालिका और लोकसभा, इन चुनावों के अलग अलग अपने अपने दायरे हैं और अपने अपने इशू होते हैं। और आप देखिए ना, आज मोदी जी इस तरह से टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, मतलब जनता के बीच में जा चुके हैं, ग्रामीण परिवेश में जा चुके हैं। अभी उन्होंने बनारस में 28 किलोमीटर की उन्होंने देखिए अपना वो रैली निकाली। बिल्कुल, यानी कि पहले इन चीजों का प्रभाव पड़ता था, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति कुछ और है। रवि जी का रुख कर लेते हैं। रवि जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है अब? रवि जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रवि जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं स्टूडियो से? चलिए शिवम जी का मैं रुख करता हूं। शिवम जी, जैसा कि भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर एक मान सम्मान की बात भी होती है, कुछ अपेक्षाएं भी होती हैं, जिसके चलते जो नेता हैं वो दूसरे दलों का रुख करते हैं। बीजेपी में लेकिन ऐसा नहीं था, लेकिन आने वाले समय में क्या ये जो नेता आपके साथ गए हैं कांग्रेस के, उन्हें पार्टी कोई बड़े स्तर पर जिम्मेदारी ले सकती है लोकसभा चुनाव में? क्या उनका कोई यूटिलाइजेशन कर सकती है पार्टी? ऐसी कोई योजना तैयार कर रही है बीजेपी? शिवम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए दोनों से ही हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। भूपेंद्र जी, जैसा कि अब ये नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं,
पहले कई बार ऐसा देखा गया है कि जब विचारधारा नहीं मिलती, जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो थोड़े से नाराज हो जाते हैं। सिंधिया जी के समय भी हमने ऐसा ही देखा था कि गुटों में बढ़ गई भाजपा, ऐसी बात कही जाती थी। लेकिन अब वर्तमान में जो हालात हैं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ बीजेपी में जाना एक तरह से संजीवनी साबित होगा इन कांग्रेसियों के लिए? आने वाले समय में क्या पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे सकती है, और बैलेंस कहां तक बीजेपी कर पाएगी अपने पुराने कार्यकर्ताओं के बीच और ये जो नए कांग्रेसी का उनके बीच में? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो पार्टी केडर के कार्यकर्ता हैं, जो निचले स्तर से काम करके ऊपर की ओर बढ़े हैं, और दूसरा एक कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति आता है और उसको आगे कर दिया जाता है, तो ये इसके लिए पार्टी एक संदेश देती है कि हम यहाँ पे बीजेपी में जो है, बीजेपी में तो ये क्लियर है कि मोदी जी के कारण ही चुनाव आप जीत रहे हैं। ये बिल्कुल नीचे तक, चाहे विधायक हो, चाहे वो नगर पालिका का पार्षद हो, चाहे वो सांसद हो, वो उसके अंदर ये मैसेज है कि मोदी जी, आप किसी भी नेता अगर आज सुने तो वो कहते हैं हमारे नेता मोदी जी ने ऐसा किया, या मोदी जी के कारण, क्योंकि उनका जो काडर जो उनका बन गया है, जो उनका स्थान जो जनता के बीच में बना है, वो अद्भुत बना है। और आज के परिवेश में वो पूरे देश को आगे ले जाने के लिए जो बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि अब मोदी नहीं, मोदी की गारंटी। तो ऐसी चीजें जो ला रहे हैं, तो इससे क्या है, जो इनके पार्टी के लोग आ रहे हैं, वो अब समझौता वाली जो राजनीति होती थी पहले कि हम आएंगे और हमारे आने के कारण हमको ये पद मिलेगा जब हम आएंगे, लेकिन ये वर्तमान परिवेश में ऐसा नहीं है। कुछ नेताओं के लिए होगा, लेकिन मैं लार्ज स्केल पे इसको नहीं मानता कि ये सौदाबाजी हो रही है कि आप आएंगे तो हमारे। आज अस्मिता, अपनी राजनीति की अस्मिता बचाने के लिए भी लोग बीजेपी में आ रहे हैं। और दूसरी बात, जो राम जन्मभूमि, जो राम प्रतिष्ठा का जो 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ और भगवान राम की राम प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका भी संदेश एक बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन के कह गया है। उसका कारण क्या है कि उन्होंने एक विधायक हो, चाहे पार्टी कार्यकर्ता हो, या सांसद हो, मंत्री हो, जो भी है, उसको उन्होंने संदेश दिया है कि वो अयोध्या जाना है। इससे क्या होता है कि वहां का जो वोटर है वो ध्रुवीकरण हो रहा है। वोटर को लग रहा है कि सिर्फ विकास वही कर सकते हैं, राम की प्रतिष्ठा जो कि हम लोगों की बिल्कुल एक इस तरह की छवि गढ़ दी गई है। और यही मैसेज बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी किया था, और जब चुनाव के बाद प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त आया, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं विभिन्न राज्यों में बीजेपी इस मुद्दे को खूब भुना रही है। रवि जी, क्या अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? रवि जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रवि जी से लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, शिवम जी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो लगता है कि आप ही से जवाब इसका लेना पड़ेगा। अब जो रवि जी के खेमे से लोग आपकी पार्टी में आए हैं, क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी ने लेकर तैयार की है? क्योंकि जिस तरह से भूपेंद्र जी भी इसके पहले बात रख रहे थे कि पुराने कार्यकर्ताओं के साथ नए नेताओं को एडजस्ट करना भी एक बड़ी बात होती है, कहीं कोई नाराजगी ना हो और साथ में जो नए आ रहे हैं उन्हें भी सम्मान मिले, तो इसके लिए अब पार्टी किस तरह से काम करेगी? जी, माफ कीजिए शिवम जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शिवम जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए शिवम जी से हम फोन लाइन पर जुड़ने की कोशिश करते हैं। भूपेंद्र जी का रुक लेते हैं। भूपेंद्र जी, अब आगे क्या आप देखते हैं? अब तो आज तो सीए भी लागू हो चुका है, अब एक और बड़ा विषय बीजेपी के पास आ चुका है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा था कि चुनाव से पहले हो जाएगा, अब हो गया। अब लगातार बीजेपी अपनी तमाम चीजें जो कही गई थी चुनावी भाषणों में, रैलियों में, उसे पूरी करती जा रही है। कांग्रेस की तरफ से फिलहाल न्याय यात्रा को छोड़कर और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्थिति क्या आप देख पाते हैं और लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर होगा? देखिए, कांग्रेस बड़ा प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने अभी जो राजस्थान में उनकी रैली गई न्याय यात्रा, तो उन्होंने बहुत 3 लाख लोगों की सरकारी नौकरियां भर्ती, 1 लाख रुपए का अप्रेंटिसशिप देने का युवाओं को लिए। ये बहुत बड़ी योजनाएं हैं जो जनता के बीच में उन्होंने रखी, और उन्होंने आंकड़े रखे हैं लगभग इतने पद खाली हैं, हम उनको भरेंगे तत्काल केंद्रीय गवर्नमेंट। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आपकी बात का विश्वास कितना है जनता।
यही बात जो आपने शुरू में कही थी ना कि जो क्रेडिबिलिटी होती है ना पार्टी की, तो वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है जी। बीजेपी आज कांग्रेस कोई क्रेडिबिलिटी खत्म कर रही है, उसका अस्तित्व की बात आ गई है। तो आज 3.5 लाख नौकरियों की उन्होंने बात करी कि हम जैसे भी आएंगे हम नौकरियां देंगे और 1 लाख रुपए 8,000 रुपए पर मंथ देंगे और 72,000 रुपए जो भी उनके पिछली बार की भी योजनाएं थी। उन्होंने MSP की देने की घोषणा की, जो जैसा होगा मैं दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जनता इस पे विश्वास नहीं कर रही, मतदाता इस पे वो नहीं है, डाइल्यूट नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी आप अगर विधानसभा का घोषणा पत्र देख लें कांग्रेस का, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या नहीं था बताइए? कर्मचारियों के लिए सब कुछ था कि जो कर्मचारियों को डिसमिस करेंगे, MSP देंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे। क्या नहीं थे? पुरानी ओल्ड पेंशन लागू करेंगे इसके लिए 1,500 रुपए महिलाओं को दे रहे थे वो, ये तो 1,250 रुपए दे रहे थे, वो तो 1,500, और उसके बाद भी जनता को टेस्ट नहीं हुआ। तो बात यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आज के परिवेश में जो राजनीति है, कि राजनीति में जो उनके मोदी जी के अंदर है कौन, सबसे महत्वपूर्ण ये है। तो बात यहाँ बिल्कुल, और इसी को लेकर काफी आश्वस्त भी बीजेपी रहती है। बीजेपी से हम जवाब ले लेते हैं पूरा। जी शिवम जी, आपकी बात रखें। माफ़ कीजिए शिवम जी, हम अब भी आपको नहीं सुन पा रहे हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपकी आवाज़ हम तक पहुंचे, लेकिन लग रहा है कोई तकनीकी खामी जिस वजह से आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। हम एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। रवि जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रवि जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? शिवम जी, आपकी बात रखें, एक बार कोशिश करते हैं फिर से आपसे जुड़ने की। जी शिवम जी। चलिए, लगता है शिवम जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है और रवि जी से भी फोन लाइन पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी में लगातार दिग्गज कांग्रेसी जा रहे हैं और कांग्रेसी भी बीजेपी में आ सकते हैं, क्या ऐसी कोई संभावना बनती है? लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी खेमे में जो दिग्गज गए हैं उन्हें किस तरह से मान सम्मान पार्टी में मिलता है और किस तरह की रूपरेखा आगे बीजेपी ने लेकर तैयार करती है, फिलहाल देखने वाली बात होगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।